आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 पर्सनल फीमेल हाइजीन टिप्स और ये टिप्स होंगे फ्रॉम हेड टू टो। हाइजीन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि खाने से पहले हाथ धो लिए या फिर रोजाना ब्रश करना। इसके अलावा भी बहुत सारी आदतें हैं जो हमें हेल्दी रहने और हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शेयर करना स्टार्ट करती हूँ ये सारे टिप्स आपके साथ। एंड द वेरी फर्स्ट टिप इज अबाउट पीरियड हाइजीन। मार्केट में आपको पैड्स के थिक और थिन सभी वेरिएशन मिल जाते हैं एंड इसकी थिकनेस डिपेंड करती है आपके ब्लड फ्लो पर। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो थिक पैड में इन्वेस्ट करें एंड अगर ब्लड फ्लो कम है तो थिन पैड में इन्वेस्ट करें। इस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इरिटेशन हो सकती है और आपको यही डर लगा रहेगा कि कहीं स्टेन ना लग जाए और ऐसे हाइजीन भी मेंटेन नहीं होती है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें आप। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात की आपको मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में पैड चेंज करना है, चाहे ब्लड फ्लो कम हो या ज्यादा आपको चेंज करना ही है, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं तो ये आपको इरिटेशन, इन्फेक्शन ये सबसे बचाएगा। उसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल क्लीन रखना है। जब भी आप बाथरूम से आओ तो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर ले ताकि वहाँ पे डार्कनेस और इरिटेशन ना हो। और इसके लिए आपको कोई भी फैंसी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप टैप वाटर से क्लीन कर सकते हो। एंड इसमें आखिरी इम्पोर्टेंट बात की आपको एक अच्छे कॉटन अंडरवेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे पीरियड के टाइम पर या फिर डेली बेसिस पर। आपको कॉटन अंडरवेयर यूज करना चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स को, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें कंफर्टेबल भी फील करोगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज ओरल हाइजीन। जब भी हम किसी से बात करते हैं उस टाइम उस पर्सन के मुंह से स्मेल आए तो हम डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही अगर आपके साथ हो तो सोच के देखो कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दिन में आपको 2 टाइम ब्रश करना है, वो भी 2 मिनट तक। अक्सर हम जल्दी में होते हैं और 30 सेकंड तक ब्रश किया और हो गया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद आपको एक टंग क्लीनर में इन्वेस्ट करना है, आई थिंक 10 रुपीज की आती है। उससे क्लीन करना है आपको अपने टंग को। अगर क्लीन नहीं करोगे तो एक वाइट सी परत जम जाती है टंग पर। इसके बाद भी अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप एक अच्छे माउथ वॉश में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो अपना देसी इलाज इलायची और लौंग तो है ही, थोड़ा सा लेके आप चबा लो, आपका काम होगा। थर्ड टिप इज ईयर्स क्लीनिंग। और ईयर्स को क्लीन करना उतना ही इम्पोर्टेंट जितना फेस की क्लीनिंग। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली एक क्यू-टिप लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से अंदर की क्लीनिंग कर लेनी है। ज्यादा अंदर तक पोक नहीं करना है, आपको लाइटली करना है। क्लीनिंग हो जाने के बाद एक गीला टॉयल ले लेंगे, उससे ईयर के ऊपर जो पोर्शन है उसे भी क्लीन कर। बाद ईयर्स के बाहर पीछे वाली साइड में भी गंदगी जमा हो जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है वहाँ पर, तो उसे भी इसी कपड़े से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। अंडर आर्म्स। आपको अपने अंडर आर्म्स के एरिया को हेयर फ्री रखना है, क्योंकि हेयर की वजह से वहाँ स्वेट ट्रैप हो जाता है और स्वेटिंग होने लगती है और फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और ये स्वेटिंग आपके कपड़ों में भी दिखने लगती है, जो कि बहुत ही खराब लगता है देखने में। हेयर को रिमूव करने के बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे शेविंग, रेजर की हेल्प से कर सकते हो या वैक्सिंग या फिर ट्रिमर यूज कर सकते हो। मैं सिंपली रेजर यूज करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत हैंडी होता है और आप जब चाहो यूज कर सकते हो। एंड ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज क्लीनिंग बेली बटन। हम सोचते हैं कि डेली नहाते ही हैं, सोप भी लगाते हैं तो ये क्लीन हो ही जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी ऐसी बनावट ही है कि वो ऊपर तो क्लीन हो जाता है पर अंदर में उसके डर्ट जमा ही रहता है। तो उसे क्लीन करने के लिए सिंपली आपको एक गीले टॉवल में सार जेल लेना है और उसको अंदर से क्लीन कर लेना है जब भी आप नहाते हो उस टाइम पे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टिप और, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप कर सकते हो। मैं कभी कभी अपने नाभि में सरसों का तेल भी डालती हूँ, जिससे कि होंठ फटने और पेट की बीमारियों से राहत मिलती है। नाभि में तेल डालने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आप कितने भी एक्सपेंसिव और फैंसी कपड़े पहनो, अगर आपकी बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स इन सब को भी साफ सुथरा रखना है। इसके अलावा जो भी आपके ब्यूटी टूल्स है लाइक मेकअप ब्रशेस, फेशियल रेजर्स, इन्हें भी क्लीन रखें। और आसपास की जितने भी चीजें जिसे आप टच करते हो, जैसे फोन कवर्स, बॉटल्स, कॉम, इन सब चीजों को भी डेली बेसिस पर क्लीन करें। ये आपके खुद की हाइजीन और एक अच्छे इंप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। आवर नेक्स्ट टिप इज बिकनी हेयर रिमूवल। ऐसे देखा जाए तो बिकनी हेयर नेचुरली हमारे वेजाइनल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप प्यूबिक हेयर को रिमूव करना चाहते हो या नहीं।
और यहाँ के हेयर को भी रिमूव करने के बहुत सारे प्रोसेस है, लाइक शेविंग, वैक्सिंग, ट्रिमिंग एक्सेट्रा। मुझे पर्सनली ट्रिमर यूज करना पसंद है। एक बार ट्रिमर स्टार्ट कर दो और उसे हेयर की डायरेक्शन में चला दो और इसमें कोई कट वगैरह का भी डर नहीं होता है, सेफली रिमूव हो जाते हैं हेयर। आप चाहे तो सीजर्स की हेल्प ले सकते हो बड़े हेयर को कट करने के लिए। उसके बाद ट्रिमर यूज करने से इजी हेयर रिमूव हो जाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप हेयर ट्रिम करो तो मेक श्योर कि वहाँ का एरिया बिल्कुल ड्राई रहे, गीले में कभी यूज ना करे ट्रिमर। टिप 8 इज क्लीनिंग योर नेल्स। अपने नेल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके नेल्स गंदे या सेफ में ना हो तो ये बहुत अनहाइजीनिक लगता है, तो इसलिए अपने नेल्स को ट्रिम करते रहे टाइम टू टाइम, जिससे कि उसमें कोई गंदगी जमा ना हो। हम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लाइक फेस, हेयर, जो भी विजिबल है, बट हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी हिडन पार्ट्स हैं जिनकी केयर करना हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन से बॉडी पार्ट्स है और इसकी केयर कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी नेक की। नेक में बहुत सारे डेड स्किन सेल जमा हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए। जब भी आप नहाने जाओ तो टॉयल या लुफा में थोड़ा सा सार जेल लेके अपने नेक को अच्छे से क्लीन करें। नेक्स्ट आप देखोगे हैंड के इस एरिया को, जो कि है क्रीजेस ऑफ आर्म, क्रीजेस ऑफ लेग एंड बैक को जब स्ट्रेट करोगे तो एक लाइन बनती है। यहाँ भी डर्ट मैल जमा हो जाते हैं क्योंकि हम इस एरिया को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से जो भी हम लगाते हैं लाइक ऑयल, बॉडी लोशन, ये सब यहाँ जमा हो जाते हैं। सो इन सब जगह की क्लीनिंग करना मस्ट। जब भी आप नहाने जाते हो उस टाइम यहाँ की क्लीनिंग कर ले। एक कॉटन टॉवल में थोड़ा सा चार्जर लेके इसकी क्लीनिंग कर ले। एंड इन लास्ट मैं बात करूंगी ब्रेस्ट केयर की। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आप बाकी जगह फेस वॉश, सनस्क्रीन और भी बहुत चीजें लगाते हैं, वहाँ पर बस आप मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट ऑयल लगा लो, उसको भी मॉइस्चराइज रखने के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात की आप सही साइज की ब्रा पहनो और उसका फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। और रात में ब्रा को रिमूव करके ही सोए, उस एरिया को भी ब्रीथ करने दें। एकदम लाइट कपड़े लाइक टी शर्ट और एनी काइंड ऑफ क्लॉथ पहनकर ही सोए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे और आप इन सभी चीजों को अपने डेली रूटीन में भी शामिल करोगे, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो इसलिए जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। अगर हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो जल्दी से।